नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में पुलिस लगातार कार्रवाई में जुटी है। पुलिस ने दिल्ली से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं हत्या के मामले में आरोपी सुरेश अभी भी फरार है, पर सुरेश के ठिकानों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। सुरेश के यार्ड पर पहुंचकर उसे बुलडोजर से तोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि यार्ड को अतिक्रमण कर बनाया गया था। साथ ही लैब जहां कंस्ट्रक्शन मटीरियल की जांच होती है, उस लैब पर भी कार्रवाई की गई। तो बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के मामले में बुलडोजर एक्शन। ठेकेदार सुरेश के ठिकाने पर पुलिस टीम पहुंची, जहां अवैध रूप से किए जा रहे यार्ड का संचालन और यहां पर एक्शन लिया गया। अवैध रूप से किए जा रहे यार्ड के संचालन को ध्वस्त किया गया है। जमीन पर सालों से कब्जा कर यार्ड बनाया गया था। हत्या मामले में 2 लोगों की दिल्ली से गिरफ्तारी हुई है। वहीं जो मुख्य आरोपी माना जा रहा है ठेकेदार सुरेश, वो अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद प्रशासन अब अलर्ट मोड पे आ गया है। आरोपियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां की जा रही हैं। उनके यार्ड पर फिलहाल प्रशासनिक अमला यहां पहुंच गया। आप देख सकते हैं किस तरह से बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये सुरेश चंद्राकर जो मुख्य आरोपी है, मुकेश चंद्राकर के हत्या में जो शामिल था, जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा था, फिलहाल अभी वो फरार है। अभी प्रशासन की टीम, वन अमला, राजस्व विभाग, पूरी अमला यहाँ पहुंच गया है और चारों तरफ से कार्रवाइयाँ की जा रही है। आप देखिए ये यार्ड जो है अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था और इसे जेसीबी और बुलडोजर लगाकर इसे गिरा दिया गया है। ये सालों से ये कब्जा हुआ था, लेकिन जब हत्या का मामला सामने आया और हत्या के पीछे, एक पत्रकार के पीछे सुरेश चंद्राकर नाम के एक ठेकेदार के जब नाम सामने आया, उसके बाद प्रशासन के आंखें जो है खुल गई हैं और लगातार कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि ये जो यार्ड है ये फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है और फॉरेस्ट विभाग का होने के बावजूद फॉरेस्ट के अमला कभी यहाँ कार्रवाई करने नहीं पहुंचा और ये पूरा कब्जा कर इसे यहाँ यार्ड के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। सड़क ठेकेदार होने के कारण यहाँ बड़ी मात्रा में गाड़ियां और कंस्ट्रक्शन के सामान रखे हुए थे। आप देखिए सुरेश चंद्राकर का यार्ड, आप देखिए यहाँ पे कितने कीमती फर्नीचर बनाए गए हैं। कुल मिलाकर ये जो इलाका है पूरी तरह से ये सुरेश चंद्राकर का बड़ा अय्याशी का अड्डा बताया जा रहा है। कई जगह यहाँ शराब की बोतलें मिली हुई हैं और ये पूरा जो इलाका है अवैध कब्जा किया गया था और प्रशासन इस पे कार्रवाई कर रही है। ये देख लीजिए, प्रशासन की टीम यहाँ पहुंच गई है और ये पूरे अवैध कब्जा को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और आप देख सकते हैं ये प्रशासन की टीम है, फॉरेस्ट और राजस्व विभाग की टीम यहाँ पहुंची है। सुरेश चंद्राकर इलाके का बड़ा ठेकेदार के रूप में हाल ही के कुछ दिनों में ही सामने आया था और 2 सड़क ठेके लेने के बाद करोड़ों की संपत्ति उसने अवैध रूप से यहाँ अर्जित की थी। आप देखिए ये यार्ड है, इस यार्ड के अंदर ये आलीशान मॉड्यूलर किचन आप देख लीजिए किस तरह से यहाँ ठेकेदार का काम चलता था। और ये देख लीजिए पूरी तरह से ये एक व्यवस्थित रूप से एक बेडरूम है और यहाँ ये बताया जा रहा है कि अय्याशी का अड्डा है और पूरे कैंपस में 20 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और इसमें आप समझिए कि एक अवैध रूप से जो कार्रवाई के खिलाफ जो कार्रवाई अब की जा रही है, एक पत्रकार की हत्या के बाद प्रशासन की आंखें खुली हैं और प्रशासन यहां पहुंचा और अब इसे अवैध बताया जा रहा है। जब बड़ा सवाल यही उठता है कि जब ये अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था तो प्रशासन ने वक्त रहते इसे क्यों, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, ये बड़ा सवाल है। एक जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ में कार्रवाई की गई, सड़क में 120 करोड़ का जो मामला सामने आ रहा था कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार किया गया और एनडीटीवी की टीम ने खासकर इस सड़क को लेकर इसका खुलासा किया था। उसके बाद ही इस पर जांच टीम गठित की गई और इस जांच टीम के बाद ही सुरेश चंद्राकर का गुस्सा फूट पड़ा और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई का खुलासा करने के बाद पत्रकार के खिलाफ रंजिश रची गई, उसे 1 जनवरी को बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई। ये सुरेश चंद्राकर की गाड़ियां हैं और बताया जा रहा है कि इसमें कई गाड़ियों के कागजात नहीं हैं।
बड़ा सवाल है कि जब इतनी बड़ी गाड़ियां, इतनी सारी गाड़ियां जब बिना कागज के चल रही थी तो प्रशासन के लोग कहाँ थे? और हत्या होने के बाद प्रशासन इन पर कार्रवाई कर रहा था। आरटीओ की टीम यहाँ मौके पर पहुंच गई है। आप देख सकते हैं प्रशासन, आरटीओ की टीम गाड़ियों के कागजात चेक कर रहे हैं, गाड़ियों के परमिट चेक कर रहे हैं, गाड़ियों को लेकर कार्रवाई की जा रही है। देख लीजिए ये पूरी गाड़ियां हैं और इन गाड़ियों के बताया जा रहा है कि कागज नहीं है और अब आरटीओ विभाग भी नींद से जाग गया है और अब कार्रवाई ताबड़तोड़ की जा रही है। पुलिस और प्रशासन की टीम ने ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। इस वक्त मैं सुरेश चंद्राकर के इस अवैध प्लॉट पे खड़ा हूँ जहाँ अवैध कब्जा कर इसे बनाया गया था। आप देख लीजिए ये उसके पूरे शेड को तोड़ दिया गया है और ये पूरा जो इलाका है ये फॉरेस्ट का बताया जा रहा है और फॉरेस्ट की टीम यहाँ पहुँच गई है। फॉरेस्ट ने दावा किया है कि ये जो पूरा जो भूमि है उनके फॉरेस्ट के अधीन आती है। उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। 1 तारीख को बीजापुर के एनडीटीवी के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई थी, जिनका शव इसी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के कैंपस से बरामद किया गया था। और बड़ा सवाल है कि उसी कैंपस के सेफ्टी टैंक से शव बरामद किया गया था और आप समझ सकते हैं कितना नृशंस हत्या की गई उस पत्रकार की, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मामला उजागर किया था। बताया था कि किस तरह के सरकारी पैसे की बर्बादी यहाँ की जा रही है और कमीशनखोरी अधिकारियों के साथ मिलकर की जा रही है। जब एनडीटीवी की टीम ने उस पूरे मामले का खुलासा किया तो एक जांच टीम बनाई गई है। उस जांच से बचने के लिए ही सुरेश चंद्राकर जो आरोपी है इस पूरे मामले का, उन्होंने इस प्लान को रचा और हत्या को अंजाम दिया। आप देख लीजिए पूरा इलाका फॉरेस्ट का है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो प्लांट जहां पे अवैध कर इसे कब्जा किया गया है, ठीक उसके सामने सीआरपीएफ का कैंप है। तो आप समझिए कि सीआरपीएफ के कैंप के सामने ये यार्ड को बनाया गया है जहां सुरेश चंद्राकर की गाड़ियां, मटेरियल और तरह तरह के जो भी इक्विपमेंट्स लगते हैं, मिशनरीज हैं, यहाँ इसे रखा जाता है। उसके बावजूद सीआरपीएफ कैंप होने के बाद भी प्रशासन की टीम को ये जानकारी नहीं मिल पाई कि ये जो यार्ड है वो फॉरेस्ट के अधीन है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटना में हत्या के मामला जब खुलासा हुआ उसके बाद प्रशासन की टीम इस मौके पर पहुंची है। प्रशासन कह सकते हैं कि एक गहरी नींद के बाद जागी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल प्रशासन अधिकारियों पर भी उठता है कि आखिर जब वक्त रहते इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जब यह अवैध कब्जा था तो उसे संरक्षण क्यों दिया जा रहा था? उस पर कार्रवाई की जानी थी। जो पूरे इलाके में टूल्स एंड मशीनरीज जो ठेकेदार के हैं उस पर रखे हुए हैं। प्रशासन की टीम यहाँ पहुँच गई है, फॉरेस्ट के अधिकारी पहुँचे हैं, आरटीओ की टीम पहुँची है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। बड़ी संख्या में चारों तरफ सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई है और ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और लगातार इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर सुरेश चंद्राकर को इतने सालों से संरक्षण क्यों दिया जा रहा था जब ये अवैध रूप से इस यार्ड को संचालित कर रहा था? आरोपी सुरेश चंद्राकर के फील्ड साइट पर प्रशासन की टीम कार्रवाई कर रही है। आप देख लीजिए ये लेबोरेटरी है, एससी कंस्ट्रक्शन फील्ड लेबोरेटरी ऑफिस है, गंगालूर रोड नियर 85 बटालियन बीजापुर। ये जो लैब है ये सुरेश चंद्राकर का है और ये लैब को स्थापित इसलिए किया गया है जैसे कि नियम के तहत जो सड़क ठेकेदार होते हैं उनके लिए एक लैब की स्थापना होनी चाहिए। लैब उनके पास पर्सनल लैब होना चाहिए जहां वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की जांच करते हैं। तो ये वही मशीन्स लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं ये क्यूब टेस्टिंग मशीन है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब सड़क बन जाती है, जब सड़क की गुणवत्ता जांच करनी होती है तो उसका एक कोर कटिंग किया जाता है। अधिकारी मौके पर इंस्पेक्शन करते हैं और उसकी कोर कटिंग काटते हैं और कोर कटिंग काटने के बाद लाकर इस मशीन से टेस्ट किया जाता है। तो आप समझिए कि ये मशीन की हालत को देख के आप समझ सकते हैं कि इसका इस्तेमाल सालों से नहीं हुआ है। और इसके बाद ये मशीन को भी देख लीजिए, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू मशीन है, गुणवत्ता जांच करने की भी ये भी एक मशीन है। और ये लेबोरेटरी है सुरेश चंद्राकर ठेकेदार का। आप समझिए कि मौके पर लैब तो बना दिया गया है लेकिन इस लैब का इस्तेमाल कितना हो रहा है ये आप देखकर समझ सकते हैं। और ये जो ठेकेदार और जो अधिकारियों के साठ गांठ के जो आरोप बार बार लगते आए हैं, तो आप समझिए लेबोरेटरी है लेकिन लेबोरेटरी नाम मात्र के लिए
रखा गया है, लेकिन लेबोरेटरी का इस्तेमाल नहीं होता। उस सड़क गुणवत्ता की जांच करने के जो दावे किए जाते हैं वो उसके गुणवत्ता की जांच नहीं होती है। डेंसिटी बॉस्केट है, 100% क्रूसिंग वाल्व है। ये पूरे लेबोरेटरी में लगने वाले मशीनें हैं, लेकिन यहाँ पे मौके पर कोई मशीन नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ रसोई का सामान रखा हुआ है और नीचे ये जो जिसको भी देख लीजिए सामान जो है मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा। ट्रे यहाँ लेबोरेटरी के ट्रे होने चाहिए थे जिसमें मटेरियल की गुणवत्ता की जाँच होती है, लेकिन यहाँ जिम के सामान रखे हुए हैं और इसे बेहद लग्जरियस ढंग से यहाँ सोफे रखे हुए हैं। क्यूब मोल्ड है, बहुत सारी जो मशीनें ये बंद पड़ी हैं। यही सड़क की गुणवत्ता की जांच होती है। पीएमजीएसवाई की सड़कों में ये बेहद कंपलसरी है कि लैब होना चाहिए, लेकिन लैब इस तरह का नहीं होना चाहिए। सड़क की गुणवत्ता की जांच यहाँ होती है, कोर कटिंग के बाद जांच की जाती है, लेकिन इसे नाम मात्र कि इसका लैब बनाया गया है, लेकिन मौके पर आप देख सकते हैं यहाँ कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ लग्जरियस सोफे रखे हुए हैं ताकि यहाँ ठेकेदार अपने लोगों के साथ अय्याशी कर सके। लेबोरेटरी के नाम पर महज एक कबाड़ खाना आपको देखने को मिल रहा है और बार बार ये आरोप लगते रहे हैं कि सड़क निर्माण में अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत होती है। तो आप समझ सकते हैं ये जो आरोप है हम जब बार बार लगाते हैं, नक्सल प्रभावित इलाकों में जो काम होते हैं उन सड़कों का की गुणवत्ता कितनी सही होती है आप इस लैब को देखकर समझ सकते हैं। और इसी को अंजाम देते हैं और घटिया निर्माण को अंजाम देने के बाद सड़कें नक्सल प्रभावित इलाकों में बनाई जाती है। और इसी को लेकर ही मुकेश चंद्राकर ने एक अभियान छेड़ा था और एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पर जांच टीम बनाई गई थी। बीजापुर से एनडीटीवी के लिए सलीम शेख।